सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनहाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 759 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी तो जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को जरूर से देख लें, और जिन्होंने देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। पहले गुलजार, सायराना, टर्बो, वाईटी गेमर, मिस्टर मटेलू, सुद्धू, दीपक कन्हार, वीर सिमरन, निशा पटेल एंड प्रतीक धिक्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमंस। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डबल ड्रैगन मैनर का ही सीन दिखाया जाता है कि वो किंग एलिन और यानमो कहीं पर जा रहे होते हैं। वहीं पे वो किंग उन लोगों से कहता है कि ल्यू क्लैन को बाकी के सेक्टरों के स्थानों पर जगह दिलाने के बाद में ब्रदर जू की आत्मा स्वर्ग में खुश हो रही होगी। जिस पे यानमो कहता है कि मुझे सबके बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे तो बस इतना पता है कि मैं अपने प्रतिद्वंदी को बिल्कुल भी निराश नहीं कर सकता। वहीं पे वो किंग आगे कहता है कि चलो चल करके इस न्यूज के बारे में चू किंग चन को जाकर के बताते हैं, और शायद से ये सुनने के बाद में चू किंग चन की सैडनेस थोड़ी कम हो जाए। जिस पे यानमो कहता है कि ये कहना मुश्किल है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बिल्कुल भी ग्लोरी के पीछे भागने वाली कोई लड़की है। फिर यानमो येलिन से कहता है कि हे चू किंग चन तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करती है, तो फिर आखिर तुम हमारे साथ में क्यों चल रहे हो। जिस पे येलिन उस पर चिढ़ते हुए कहता है कि उसका मुझे ना देखना एक अलग बात है और मेरा उसके पास जाना एक अलग बात है, तो फिर आखिर तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। अगर हमारे साथ चलना है तो चलो, वरना तुम्हें लात मार के भगा दूंगा। किंग उन लोगों को शांत कराते हुए कहता है कि आप यार यहाँ पे फाइट मत लड़ो, हम लोग वहाँ पर आखिरकार पहुंच गए। इसके साथ ही वो वहाँ पर अपने सामने की ओर देखते हैं तो थोड़ा हैरान रह जाते हैं। सामने गेट पर डैनियल और सुइरुआ दोनों ही थोड़ा परेशान खड़ी होती हैं। तो देख वो किंग उनसे पूछता है कि आखिर अब क्या दिक्कत हुई, आखिर तुम इस तरीके से बाहर परेशान क्यों खड़ी हो। इस पे डैनियल और सुइरुआ वो किंग की इस बात पर कोई जवाब भी नहीं देती, बस शांत खड़ी होते हुए वहाँ पर उस गेट को खोल देती है। लेकिन जैसे ही गेट खुलता है तो सामने के नजारे को देख करके वो किंग, यानमो और येलिन तीनों के तीनों ही हैरान रह जाते हैं। इस सामने अचानक सफेद कलर के बाल उन्हें हवा में लहराते हुए दिखाई पड़ते हैं, और वहीं पे चू किंग चन पूरी तरीके से दुखी एक खंबे से सट के खड़ी होती है, जिसके खूबसूरत गुलाबी बाल पूरी तरीके से फीके पड़ गए होते हैं। ऐसा हाल पहले गम में जूफेन का था, वैसा ही हाल अब इस समय चू किंग चन का हो जाता है। अब किंग चन के पास में कोई भी उम्मीद नहीं रह जाती। पहले तो उसे उन चारों सेक्टरों से बदल लेना था, इसलिए उसके पास में हिम्मत थी, लेकिन अब उन चारों के तबाह हो जाने के बाद में अब उसके पास में ना तो किसी चीज की उम्मीद है और ना किसी की चाम को करने की हिम्मत। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें ऑल बीस्ट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। जूफेन वहाँ पे चलते चलते धीरे धीरे ऑल बीस्ट माउंटेन की गहराइयों में जाते जा रहा होता है। वहीं पे साइड पे से कई सारे बीस्टों की चमकती हुई आंखें उसे अपने खाने के तौर पर घूर करके देख रही होती हैं। साथ ही अचानक से एक फेरोसियस बीस्ट जूफेन के ऊपर पीछे से उसको खाने के लिए हमला कर देता है। अगले ही पल जैसे ही वो जूफेन के करीब पहुंचता है तो वो अचानक से बिल्कुल शॉक रह जाता है। उसके बाद वो सीधा नीचे जमीन पर जा गिरता है, पता नहीं बेहोश हो गया है, मर गया है, मर गया होगा, जीप जैसे की बाहर निकली हुई है। साथ ही इसी तरीके से जूफेन वहाँ पर कई सारे बीस्टों को खत्म करते हुए आगे निकल आ जाता है। वहाँ पर अपने इतने सारे बीस्टों को इतनी जल्दी से खत्म होते हुए देख करके उससे में उन लोग किंग 3-हेडेड क्रो बाहर निकल करके आता है। निकलते ही वहाँ पे धाड़ मारते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन है, इसकी यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत हुई जो कि यहाँ पर ऑल बीस्ट माउंटेन में इतना ज्यादा अंदर घुसाए और आकर के हमारे इतने सारे बीस्टों को मार डाले। जूफेन भी यहाँ पर 3-हेडेड क्रो को ही बुलाना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पर इतने सारे बीस्टों को मार रहा था। इसलिए 3-हेडेड क्रो को देख जूफेन स्माइल करते हुए कहता है कि 3-हेडेड क्रो, आखिरकार तुम यहाँ पर बाहर आ ही गए, काफी ज्यादा समय हो गया तुम्हें यहाँ पर फिर से देखा हुए। तो 3-हेडेड क्रो भी हैरान हो तो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। पर जूफेन अपने सर के ऊपर से चौकी को हटाते हुए उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है जब तुम मुझे और यंग सेंजी को यहाँ पर अंदर ले गए थे सीनियर कुनपेंग को दिखाने के लिए, आखिर अब क्या हुआ, क्या तुम्हें मैं याद नहीं आ रहा हूँ। तो 3-हेडेड क्रो भी जूफेन को रेस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सर जुओ, तो ये आप हैं, मुझे माफ करना, मैं थोड़ी देर पहले आपको पहचान नहीं पाया सर जुओ के फिर से यहाँ पे लौट कर आने से मैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा हॉनर्ड फील कर रहा हूँ। तो बस थोड़ी देर पहले ये सुना था कि यहाँ पर कोई ह्यूमन अंदर घुस करके काफी ज्यादा हंगामा मचा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ह्यूमन आप होंगे। इस पर जूफेन व्यस्त हो से कहता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, मैं तो बस यहाँ पर कुनपेंग से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन अब क्योंकि आप यहाँ है तो मुझे भी वहाँ ले चलिए। पर 3-हेडेड क्रो जूफेन से कहता है कि जी हाँ सर जुओ, लेकिन उससे पहले मुझे 1000 टाइम माफ करना, क्योंकि आपको सीधा यूँ
अंदर ले जाने से पहले मास्टर को जाकर के इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा कि आप यूँ अचानक उनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरा यहाँ पर इंतजार कीजिए, क्योंकि अशुरा ब्लू फ्लेम आपकी यहाँ पर रक्षा करेगी, इसलिए कोई भी फ्रोशियस बीस्ट आपको हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। रेड क्रो की ये बात सुनने के बाद जूफन गुस्से में उसे घूर करके देखता है और अपने मन में कहता है कि भले ही इस 3 हेडेड क्रो की आवाज मेरे लिए काफी ज्यादा सम्मानजनक लग रही है, लेकिन अंदर ही अंदर ये केवल एक छुपा हुआ उपहास है। इसका ये कहने का क्या मतलब है कि इसके मास्टर की अशुरा ब्लू फ्लेम मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही है। इसका ये कहना वास्तव में मुझे ये बताना है कि मैं इसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। अनफॉर्चुनेटली इस बार इसने मुझसे ये कह करके यहाँ पर काफी बड़ी गलती कर दी है। सोचने के साथ ही जूफन वहाँ पर स्माइल करते हुए 3 हेडेड क्रो को पहले तो आवाज लगाता है। उसे कहता है कि 3 हेडेड क्रो, मैं सीनियर कुनपेंग से पहले ही मिल चुका हूँ, फिर अगर तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों खड़ी कर रहे हो, सीधा मुझे वहाँ पर क्यों नहीं ले जाते। 3 हेडेड क्रो जूफन को टोंट भरी नजरों से घूरते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और इस ओल्ड बीस्ट माउंटेन रेंज के कुछ रूल्स है। आपको मास्टर के पास ले जाने से पहले मुझे उनको जाकर के इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। आप केवल उनकी अनुमति के बाद ही उनसे जाकर के वहाँ पर मिल सकते हैं। अगर मैं उनको बिना सूचना दिए आपको वहाँ पर गया तो मास्टर उसके लिए मुझे बहुत ही बड़ी सजा देंगे। जूफन आगे से कहता है कि तो सरासर समय की फिजूल खर्ची है, बार बार यूँ आपका आना जाना, जबकि मैं उस बूढ़े आदमी से तो मिल ही जाऊंगा। इससे अच्छा तो कैसा रहेगा कि अगर हम ऐसा करें, तुम अभी मुझे अपने साथ वहाँ ले जाओ और फिर मैं उस सब की जिम्मेदारी अपने ऊपर लूंगा। बस उससे इतना कह देना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर उस सब के लिए फोर्स किया था। इस पर 3 हेडेड क्रो भी हंसते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने मुझे यहाँ पर मास्टर से मिलने के लिए फोर्स किया था। हाँ, मुझे लगा था कि ह्यूमंस के पास में यहाँ पर काफी ज्यादा दिमाग होता है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा बेवकूफाना बात कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं यहाँ पर 9th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट हूँ, और तुम यहाँ पर मेरे ऊपर फोर्स डालने की, मेरे ऊपर दबाव डालने की बात कर रहे हो। भले ही अशुरा फ्लेम की वजह से तुम यहाँ पर मुझसे नीचे बाकी के स्पिरिचुअल बीस्टों को दबाने में कामयाब हो जाओ, लेकिन तुम्हारे पास में ये जो ट्रेजर है वो मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। तुम्हारे पास में ये जो ट्रेजर है वो मास्टर ने मुझे भी दे रखा है, इसलिए तुम्हारे यहाँ पर मुझसे फोर्सफुली कुछ भी कर पाना बिल्कुल एक मजाक है। जिसमें तो जूफन भी कुछ ऐसे लोग के साथ में अपनी आंखें बंद करके स्माइल करते हुए वहाँ पे आराम से खड़ा होता है। उसके अगले ही पल जैसे ही वो वहाँ पर अपनी आंखें खोल करके उस 3 हेडेड क्रो को घूर करके देखता है तो उसकी आंखों में थंडर अपोकलिप्टिक फ्लेम का ऑरा घूमने लगता है। इसका प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि 3 हेडेड क्रो के तीनों शेर सीधा नीचे जमीन पर जाकर के गिर लगते हैं। 3 हेडेड क्रो को तो कुछ भी समझ में नहीं आया होता है कि आखिर वो इस तरीके से नीचे कैसे गिर गया। अगले ही पल घबराहट के मारे उसके माथे पे चमक रही उसकी अशुरा ब्लू फ्लेम्स भी बुझ जाती है। 3 हेडेड क्रो भी काफी ज्यादा शौक होते हुए मन में कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर ये ह्यूमन इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स को कैसे पोसेस कर सकता है। कहते हुए 3 हेडेड क्रो वहाँ पे डर के मारे थर-थर कांपने लगता है, जबकि वहीं पे जूफन अपनी किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करते हुए मन में कहता है मेरी ये पावर तो यहाँ पर सीक्रेट बीस्टों को भी खत्म करने की ताकत रखती है, तो फिर तुम इसके सामने क्या हो। जूफन वहाँ पे आगे बढ़ता है और 3 हेडेड क्रो के सिर पे अपने पैर रखते हुए कहता है तुम गर्व से अपने इस सिर को ऊंचा करके कुनपेंग से ये कह सकते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर उसके पास ले जाने के लिए मजबूर किया था, है ना। इस पे तो वो 3 हेडेड क्रो जो कि पहली बार जूफन से मिला था तो तब उसने उसको डराया था, वो आज जूफन के सामने डर के मारे कांपते हुए कहता है कि जी मालिक, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। तो 3 हेडेड क्रो को इस तरीके से उसकी बात मानता हुआ देख जूफन भी स्माइल करता है। कुनपेंग से मिलने के लिए उसके ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि ठीक है फिर अब चलो यहाँ से, मुझे अब सीधा उस ओल्ड गाय कुनपेंग के पास ले चलो।